पूजा शादी करके ससुराल आई तो सब उस पर फिदा हो गए। जो भी मिलता कहता कितनी पढ़ी लिखी, कितनी सुंदर है। गौरव की तो किस्मत ही खुल गई, ये लड़की सब संभाल लेगी। पूजा सब सुन रही थी और उसके भाव अस्पष्ट थे। कभी तो वो जोश से भर उठती थी तो कभी डर जाती कि जब कभी सबको पता चलेगा कि उसमें इतने गुण नहीं हैं तो क्या होगा। वो गौरव से पूछती, क्या तुम सचमुच मुझे इतना अच्छा समझते हो? हाँ, वो मुस्कुरा कर कहता, तो मेरी तारीफ करो ना। बेचारा गौरव तारीफ करते करते थक जाता, पर पूजा के बेचैन मन को शांत नहीं कर पाता। दिन बीतने लगे, पूजा की कमियां भी सबको नज़र आने लगीं। अब उसकी काबिलियत घमंड लगने लगी, उसका रूप अर्थहीन हो गया और वो परिवार में क्लेश का कारण बनने लगी। पूजा भी गुस्से में रहने लगी, ये अपमान वो क्यों सहे। उसने गौरव से कहा, तुम मुझे तलाक दे दो, तुम्हारे परिवार की अशांति का कारण मैं नहीं बनना चाहती। गौरव ने कहा, तुम यदि उनके साथ नहीं रहना चाहती तो हम अलग हो जाते हैं। पूजा बोली, ऐसे कैसे? यदि तुम अपने परिवार को छोड़ सकते हो तो कल मुझे भी छोड़ सकते हो। गौरव हंस दिया, मैं उन्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, बस अपनी जिम्मेदारी बदल रहा हूँ, जो स्वाभाविक है। पूजा को ये बात अच्छी लगी और उसने सहारा पाकर अपने मन का गुबार गौरव के सामने खोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ ही पलों में अपनी सास, ससुर, नंद, बाकी के रिश्तेदारों का वो रूप दिखा दिया जो गौरव ने कभी नहीं जाना था। सबसे मज़े की बात तो ये थी कि इन नए मिले ज्ञान से वो एकदम से सहमत भी हो गया। उसने पूजा को पास खींचते हुए कहा, ये बातें आपको शादी से पहले समझ नहीं आती, असलियत शादी के बाद समझ में आती है। पूजा इस समर्थन से थोड़ी शांत हो गई। अब पूजा जब भी गौरव के साथ होती वो यही बातें करती रहती। वो कभी कभी विषय बदल देता, पर वो किसी न किसी तरह घर में हो रही उसकी मुश्किलों पर लौट आती। समय बीत रहा था। एक दिन गौरव घर आया तो उसने देखा पूजा अपना सामान बांध रही है। कहीं जा रही हो क्या? गौरव ने उससे पूछा। हाँ, माँ के पास। ऑफिस से छुट्टी ले ली है, एक हफ्ता में वहाँ जाकर आराम करना चाहती हूँ। बहुत थकावट हो रही है आजकल। गौरव बोला, मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझा तुमने? पूजा, बता तो रही हूँ। माँ को बताया तुमने? नहीं, जाने से पहले बता दूँगी। गौरव बाहर आ गया। थोड़ी देर के बाद पूजा भी अपना सूटकेस लेकर बाहर आ गई। उसने सास से कहा, मैं मायके जा रही हूँ, एक हफ्ते में आ जाऊँगी। वो चली गई। सास ने गौरव से कहा, पहले बता देती तो मैं इतना खाना नहीं बनाती। अरे माँ, खाना क्या इतना महत्वपूर्ण है? वो भी चिड़चिड़ाकर बाहर निकल गया। माँ को बहुत बुरा लगा। उन्होंने बेटी से कहा, तो वो बोली, एडल्ट है, वो तुमसे पूछकर थोड़ी जाएगी। पूजा को मायके जाने पर पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। उसने गौरव को फ़ोन किया और कहा, घर में अभी किसी को ना बताना, टाइम आने पर अपने आप पता चल जाएगा। गौरव की तो इच्छा थी कि वो दौड़कर ये खुशखबरी सारे घर वालों को बता दे, पर वो पूजा की भावनाओं का सम्मान करते हुए चुप रहा। पूजा गौरव के साथ डॉक्टर से मिलती रही। तीसरा महीना पूरा होने वाला था कि पूजा की माँ का फ़ोन आया, जिसे उसकी सास ने उठा लिया और बातों बातों में वो कह गई कि वो प्रेग्नेंट है। उस दिन सास को पहली बार एहसास हुआ कि एक साथ कितनी भावनाएं उनके भीतर घिर गई हैं। वो वहीं बैठ गईं और रोती रहीं। उस दिन शाम को जब पूजा ऑफिस से वापस आई तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सास ने सारा खाना बनाया। वो सोच रही थी कि मैं इसकी नौकरानी तो हूँ नहीं, अगर वो इतनी बड़ी बात छुपा सकती है तो इसका और मेरा नाता ही क्या है। पूजा की सास ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब शीत युद्ध शुरू हो गया। एक ही घर में दो गृहस्थियाँ बसी थीं। घर का वो खुला खुशनुमा माहौल चुप्पी और भभकती आंखों में बदल गया। पूजा को लग रहा था कि गौरव कुछ कहता नहीं, पर पहले जैसा भी नहीं रहा। आने वाली डिलीवरी के लिए भी वो चिंतित थी। माँ ने कह दिया था कि पहला बच्चा तो ससुराल में ही पैदा होता है। वो उसे दिन रात हिदायत दे रही थी। वो चाहती थी कि पूजा ससुराल वालों से बना कर रखे। अच्छे घर की लड़कियाँ यही करती हैं। पूजा को लगता था कि उसने ऐसा क्या किया है जो सबके मुंह फूले रहते हैं। एक दिन गौरव ने अपने पिता से कहा, पापा आप कुछ करिए, इनके झगड़े से बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। उनकी हूँ से गौरव समझ गया कुछ होने वाला नहीं है। एक दिन गौरव माँ के कमरे में आया और पुराने दिनों की तरह बातें करने लगा। माँ ने सोचा बेटे की खुशी के लिए उन्हें इस झगड़े को ख़त्म कर देना चाहिए। उन्होंने पूजा से बातचीत करना शुरू कर दिया। पूजा को भी लगा गौरव के लिए उसे भी कोशिश करनी चाहिए,
पर वो देख रही थी हर बार ये कोशिश असफल हो जाती थी। कुछ दिन ठीक से बीतते, फिर वही चुप्पी हो जाती, फिर वही सिलसिला होता। एक दिन वो शाम अपने ऑफिस से घर जाने के बजाय अपनी माँ के घर चली गई। माँ ने पूछा, घर पर बताकर आई हो? नहीं। क्यों नहीं? क्या मैं छोटी बच्ची? नहीं। तो क्या तू नहीं चाहती कि वे लोग तेरी परवाह करें? पूजा को बात समझ आ गई। उसने घर फ़ोन कर दिया। पूजा जाने लगी तो माँ ने कहा, तेरे लिए भी आसान नहीं है नए माहौल में खुद को ढालना, पर अगर तू ये मान ले कि घर वही जगह है जहाँ किसी भी और चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है एक साथ रह पाने के तरीके ढूंढना, तो तू ये कर पाएगी। पूजा बोली, अगर मैं गौरव के साथ अलग हो जाऊं तो? हो सकती है, पर यह समस्या तो कल गौरव के साथ भी आएगी। जो बुराइयां अब तुझे गौरव के परिवार में बाकी लोगों में नज़र आ रही हैं, वो सारी गौरव में आने लगेंगी। पूजा हंस दी। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? क्योंकि ये बात मुझे भी अभी समझ में आई है। और वो दोनों हंसने लगी। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।